रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मां की मौत भी डिप्रेशन की वजह से हुई थी। उनकी मां को डिप्रेशन उनके पिता के छोड़ने की वजह से हुआ था। यही वजह थी कि सुशांत सिंह अपने पिता से 5 साल तक नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सुशांत के साथ उनके परिवार का रिश्ता बहुत अच्छा था। जिस स्तर पर आकर रिया आरोप लगा रही है उनका मैं सामना नहीं करता। इस मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के दावों को अंकिता लोखंडे ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम साथ थे सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन नहीं था। मैं अंत तक सुशांत के परिवार के साथ खड़ी थी। संसद में राज्यसभा की सभापति वेंकैया नायडू ने कराया मॉक ड्रिल। सांसदों की जगह बैठे राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में भी बैठेंगे। इसीलिए दोनों सदनों के बीच निर्बाध संवाद और संचार बनाए रखने के लिए एक हॉटलाइन भी लगाई गई। संसद में कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए नई कमेटी। गौरव गोगोई लोकसभा में पार्टी के उपनेता तो रवनीत सिंह बिट्टू को बनाया पार्टी भी। समन्वय और काम काज के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन। 14 सितंबर से शुरू होने वाला है संसद का सत्र। कांग्रेस के अंदर पार्टी नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों का मुद्दा ठंडा नहीं पड़ रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होगा तो कांग्रेस अगले 50 सालों तक विपक्ष में बैठी रहेगी। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा नहीं छोड़ेगी तब तक वो सत्ता में रहेगी। चीन ने मोदी सरकार को लेकर करवाया सर्वे। 51% चीनी नागरिक पसंद करते मोदी सरकार को। 70% चीनी नागरिकों ने किया पलटवार का समर्थन। एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य देश को सक्षम बनाना है ताकि विश्व में शांति कायम रखी जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टेस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई है। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को पत्र लिखा। 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित की जाए या नहीं, यूजीसी के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। प्रदेश में आज कांग्रेसी नेता उतरेंगे सड़कों पर। कोरोना काल में जेईई और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग पर करेंगे प्रदर्शन। पीसीसी चीफ डोटासरा के नेतृत्व में करेंगे मांग बुलंद। बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोला। आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सोशल मीडिया पर होंगे लाइव। बाड़मेर से पाकिस्तानी जासूस मुश्ताक अली गिरफ्तार। लंबे समय से पाकिस्तान को भेज रहा था खुफिया सूचनाएं। सवाई माधोपुर की करेल गांव में दर्दनाक हादसा। बिजली लाइन के टच होने से जुगाड़ सवार एक व्यक्ति की मौत, 8 झुलसे। गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक राधा मोहन को कारण बताओ नोटिस। उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेल याचिका पर होगी सुनवाई। इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन के तत्कालीन चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह दिवालिया प्रक्रिया एसबीआई द्वारा अनिल अंबानी की 2 कंपनियों को दिए गए 1200 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के संबंध में शुरू की गई। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा वाक युद्ध उनके बीच में तनाव की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका की तरफ से बयान आया कि चीन को प्रशांत महासागर क्षेत्र में 1 इंच जगह भी नहीं लेने देंगे। पुलवामा हमले के पुख्ता सबूतों से एफएटीएफ में पाकिस्तान बेनकाब होगा। एनआईए ने एफबीआई की मदद से पर्दाफाश किया। एक्टर रणदीप हुड्डा की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन अब वो अस्पताल में ही रहेंगे। उनके पिता रणबीर हुड्डा ने एक बयान में कहा कि रणदीप ठीक हो गए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को खुशखबरी दी। उन्होंने जानकारी दी कि उनके घर अगले साल जनवरी में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अजिंक्य रहाणे दिल्ली कैपिटल के लिए एक फिनिशर की भूमिका निभाना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल के पास बल्लेबाजी के मोर्चे पर कई विकल्प हैं। आरसीबी के निदेशक माइक हेसन ने कहा है कि क्रिकेट की कमी के बावजूद डेल स्टेन और एबी डिविलियर्स के पास अभी भी काफी कुछ साबित करने के लिए बचा हुआ है। नैनीताल नगर पालिका प्रशासन द्वारा 1 सितंबर से नैनी झील में नौकायन की अनुमति मिल गई है। इसके बाद से नाव चालक अपनी नौकाओं की मरम्मत, रंग रोगन और गद्दियों को दुरुस्त करने में जुट गए।